इसलिए नहीं भूलते, उन्होंने लिख लिया है। फरमाया कल्ला सनक्तुबु मा यक़ूलु वनमुद्दु लहू मिनल अज़ाबि मद्दा। हम इसके लिए अज़ाब को बढ़ाते रहेंगे। वनरिसुहु मा यक़ूलु वयअतीना फरदा। और ये कहता है अल्लाह जब मुझे बनाएंगे दोबारा, उस वक़्त मुझे माल भी अता फरमाएंगे, मुझे औलाद भी देंगे। अल्लाह फरमा रहे हैं कि जब कल क़यामत का दिन होगा, ये मुझे मिलने के लिए आएगा तो अकेला खड़ा होगा, इसके पास कोई माल औलाद नहीं होगा, ये अकेला ही होगा। तो हज़रत खब्बाब बिन अरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि अगर तो मर जाए फिर ज़िंदा हो तब भी मैं हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ। और इन सहाबा के अंदर एक नाम अबू फ़कीहा का है। अबू फ़कीहा ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के ग़ुलाम थे। हज़रत उमर ने अभी कलमा नहीं पढ़ा था, तो लोग इनको हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कलमा पढ़ने की वजह से मारा करते थे। हज़रत अबू फ़कीहा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ फरमाते हैं कि अबू फ़कीहा को एक दिन इतना इन काफरों ने मारा कि हज़रत अबू फ़कीहा की आंखें लाल हो गई, चेहरा जर्द हो गया, और इन जालिमों ने हज़रत अबू फ़कीहा को नीचे लिटाकर दीवार के ऊपर चढ़कर वहाँ से उनके सीने के ऊपर छलांगे लगाया करते थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, मैं गुज़र रहा हूँ, एक नौजवान खूबसूरत इंसान है, लेकिन मार खाने की वजह से चेहरा तब्दील हो चुका है, आंखें सुर्ख हो चुकी हैं। हज़रत सिद्दीक़ अकबर नज़दीक गए, देखा तो अबू फ़कीहा हुज़ूर का ग़ुलाम है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ग़ुलाम की ये हालत देखकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ फरमाने लगे, ज़ालिमो तुम किस आदमी को मार रहे हो जो बेबस है, जो कुछ कर नहीं सकता, जिसके अंदर ताकत नहीं है, जिसके अंदर हिम्मत नहीं है, जो एक ग़ुलाम है। हज़रत अबू फ़कीहा फरमाते हैं उस वक़्त मेरी 3 पसलियाँ टूट चुकी थी छलांग लगाने की वजह से। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ फरमाते हैं आओ ज़ालिमो मेरे साथ सौदा कर लो, मैं इसको ख़रीदना चाहता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है अबू बकर। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अबू फ़कीहा को ख़रीदा, ख़रीद के हुजूर की महफ़िल में ले आए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अबू बकर अबू फ़कीहा को आज़ाद कर दे। मुझे तकरीबन ये 6ठा या 7वां जुमा है, मैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उन ग़ुलामों का ज़िक्र कर रहा हूँ जिन्होंने दीन की वजह से मारें खाई हैं। तकरीबन इनमें से 5 या
6 सहाबा ऐसे हैं जिनको हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने ख़रीद कर आज़ाद किया है। उनमें हज़रत बिलाल हबशी भी हैं, हज़रत सुहैब रूमी भी हैं, हज़रत अबू फ़कीहा भी हैं, और भी तकरीबन 4 सहाबा हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने उनको ख़रीदा और आज़ाद कर दिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की पूरी ज़िंदगी दीन की खिदमत के ऊपर लग गई। 4 रेशम की दुकानें, कपड़े की दुकानें थी, 40,000 दीनार के मालिक थे, आज के करोड़ों और खरबों बनते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ मक्का के सबसे बड़े रईस थे और इतने अपने कौम के अंदर मकबूल थे कि अगर कहीं कत्ल हो जाता तो कातिल का जो है, कातिल के वरासा अबू बकर सिद्दीक़ के पास आ जाया करते थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ फरमाते माफ़ कर दो तो वो माफ़ कर देते थे। जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ फरमाते कि इनको दियत दो तो वो कातिल वाले दियत दिया करते थे। इतना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का रोब और इज़्ज़त थी। लेकिन इस्लाम के ऊपर सब कुछ लुटा देते हैं, कुछ नहीं बचा के रखा। हिजरत करने लगे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, तो वालिद ने कहा बेटी, हज़रत आसमा को हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के वालिद ने फरमाया था कि बेटी तेरा बाप जा रहा है, इसके पास पैसे थे, ये सारे अपने नबी के ऊपर खर्च कर देगा, इसको कहो हमारे लिए भी कुछ बचा के रखे। फिर बेटी भी तो अबू बकर सिद्दीक़ की बेटी थी, उसने एक घड़े के अंदर कंकरियां भरी, चूँकि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के वालिद नाबीना थे, उनका हाथ पकड़ के घड़े के ऊपर रख दिया, फरमाया बहुत कुछ रख के जा रहे हैं, परेशान ना हो, अब्बा बहुत कुछ बचा के गए हैं। उन्होंने जब हाथ फेरा तो उन्हें यूँ महसूस हुआ जैसे दिरहम और दीनार पड़े हैं। उन्होंने कहा चलो ठीक है, ये जाएं, हम तो जो है हमारे पास खाने के लिए बहुत कुछ है। हालांकि हज़रत अबू बकर सब कुछ लुटा के जा रहे थे। यूँ नहीं वो नबी के साथ सो गए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मा बैन बैती मिंबरी व रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना, मेरे इस हुजरे से लेकर मस्जिद नबवी के मेहराब तक जितनी जगह है ये जन्नत का टुकड़ा है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसको जन्नत का टुकड़ा फरमाया है। हमारा अकीदा ये है, हम ये कहते हैं कि जहाँ हुजूर आराम फरमा रहे हैं, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जहाँ सोए हुए हैं, ये जगह जन्नत तो क्या कायनात की हर चीज़ से आला है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिस्म के साथ लगी हुई मट्टी कायनात की हर चीज़ से आला है, और जिस मट्टी के अंदर हुजूर आराम फरमा रहे हैं, अबू बकर भी वहीं सोया हुआ है। अबू बकर भी उसी मट्टी में आराम कर रहा है जिसको हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी पाक ज़ुबान से जन्नत कहा है। यौन अबू बकर सिद्दीक़ के आज तक तस्करे हो रहे हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने सब कुछ दिया है, और अबू बकर सिद्दीक़ वो है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मैंने जिसको भी कहा है कलमा पढ़ो, तो उसने मुझसे पहले सवाल किया आप अगर अल्लाह के नबी हो तो हमें कोई मोजज़ा दिखाओ। कोई ना कोई सवाल किया है। मैंने किसी को चांद तोड़ के दिखाया, किसी को दरख्त चला के दिखाए, किसी को जो है अपने हाथों से पानी निकलता हुआ मैंने दिखाया। कहीं मैंने उम्मे माबद के बकरी के थनों के ऊपर हाथ फेरा तो दूध के चश्मे जारी हो गए।
लोग देखते गए, कलमा पढ़ते गए। अबू बकर सिद्दीक वो है, जब मेरे पास आए, कहते हैं कि ओ मोहम्मद, मैंने सुना है कि आपने नबूवत का दावा किया है। हुजूर ने फरमाया हाँ अबू बकर, मैंने दावा किया है। सिद्दीक ने हाथ आगे बढ़ा दिया, फरमाया फिर मुझे भी अपने साथ मिला लीजिए। कोई सवाल नहीं, कोई मौजज़ा नहीं देखा। अबू बकर